गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। आप सभी को जोहार, जय झारखंड। और इस झारखंड में हमारा जो फरवरी महीना में एग्ज़ाम का सेशन स्टार्ट हो रहा है और एग्ज़ाम के सेशन को देखते हुए कंप्यूटर साइंस का भी कोर्स एकदम फटाफट, एकदम शानदार देसी अंदाज में भी स्टार्ट हो चुका है। क्रैश कोर्स, इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम, और आप लोग की कृपा से, दुआ से, आप लोग के आशीर्वाद से, आप लोग के सहयोग से हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से हम लोगों का ड्रेस भी आ गया है। तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि ड्रेस में कैसा जच रहा है और ड्रेस में किस टाइप का लुक प्रदर्शित हो रहा है हमारे यूट्यूब चैनल में। मिशन मंजिल आप सबकी सपनों को लेकर एक नया नया मिसाल भी लेकर आ रहे हैं, जो कि कल लाइव का सेशन में आपको बता दिया गया है कि बिगेस्ट अनाउंसमेंट जो था कि अगर कल का जो लाइव में अगर बढ़िया सबसे जिसका कमेंट रहेगा उनको प्राइज से सम्मानित किया जाएगा एक बेटर गिफ्ट से। तो इसलिए आप कमेंट करना ना भूलेंगे हमारे लाइव सेशन वाले क्लास में, वीडियो में। तो देर ना करते हुए दोस्त, मेरे प्यारे बच्चे, छात्र छात्राओं और देश का उज्जवल भविष्य और अपने माँ बाप का सपनों को साकार करने वाले बच्चों, तो आप लोग को बीच जैसे कि पता ही होगा, मैं प्रकाश कुमार वर्मा कंप्यूटर साइंस का कोर्स आप लोगों को बीच दे रहे हैं, जिसमें से हम लोग पिछले क्लास लगभग 20 मार्क्स का क्लास अभी तक हम लोग कर चुके हैं। और आज एक नए टॉपिक, नए चैप्टर, नए अंदाज और नए जुनून और नए उमंग के साथ कर रहे हैं शुरुआत। तो पिछले क्लास में बुलियन अलजेब्रा हम लोग कंप्लीट कर लिए थे। तो आज का जो हमारा क्लास होगा वो है क्या, चैप्टर नंबर 3 जो होगा फंक्शन ओवरलोडिंग। क्या होगा? फंक्शन ओवरलोडिंग। फंक्शन ओवरलोडिंग 3 मार्क्स का एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चा, और इसे फिक्स है कि आपका 3 मार्क्स रहेगा। इसमें से किसी भी प्रकार का कोई किंतु परंतु नहीं होगा। 200% आप ले लीजिए कि इससे 3 मार्क्स से क्वेश्चन आएगा तो आएगा। क्लियर? तो सारे बच्चे जुड़ गए होंगे। आज लाइव सेशन नहीं हो पाया है किसी टेक्निकल कारण के इशू, आप वीडियो से ही देख लीजिएगा और वीडियो को स्किप करके नहीं देखिएगा, क्योंकि चैप्टर बहुत ही छोटा होगा हम लोगों का। ठीक है, तो चलिए हम लोग देर ना करते हुए फिर से स्टार्ट कर ले रहे हैं। फंक्शन ओवरलोडिंग जो हमारा 3 मार्क्स का चैप्टर होगा, और चैप्टर का नाम भी है चैप्टर नंबर 3, अब की बार 450 पार। चलिए ठीक है, सिंपल सा डिफिनेशन पे आप ध्यान देंगे बच्चा। डिफिनेशन से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता हम लोगों का। बोलता है फंक्शन हैविंग सेम नेम, फंक्शन का जो नाम होगा वो क्या होगा? सेम होगा, बट डिफरेंट पैरामीटर्स और आर्गुमेंट्स इज नॉन एज फंक्शन ओवरलोडिंग। बोलता है फंक्शन हैविंग सेम नेम, फंक्शन का नेम सेम होगा, जिसका आर्गुमेंट, उत्तर, आंसर अलग अलग होगा, जिसे हम लोग फंक्शन ओवरलोडिंग के नाम से जाना जाता है या तो कहते हैं। तो फंक्शन ओवरलोडिंग उसे कहेंगे जिसका फंक्शन का नाम सेम होगा लेकिन रिजल्ट क्या होगा? अलग अलग प्रकार का जो देगा, जिसे हम लोग फंक्शन ओवरलोडिंग के नाम से जानेंगे या तो कहेंगे। आगे बोलता है इन फंक्शन ओवरलोडिंग टू फंक्शन हैविंग सेम नॉट सेम पैरामीटर। हो सकता है नंबर 2 तो 2 जिसमें 2 फंक्शन नहीं 2 वैल्यू होगा, उसका हो सकता है कि उसका जो पैरामीटर्स, आंसर्स, वो हो सकता है कि आपका अलग रहेगा। क्या रहेगा? अलग रहेगा। तो क्लियर? डिफिनेशन सबको समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राओं। अपने दोस्त यार को इस YouTube चैनल के बारे में बताएं और लिंक शेयर करें, ताकि वो सब्सक्रिप्शन लेके अपने दोस्त यार को, जूनियर बच्चों को आप पढ़ा सके घर बैठे बढ़िया से। कंप्यूटर साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ का तैयारी कर सके।
देखिए जब भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा तो आप डिफिनेशन के साथ साथ में एग्जाम्पल को जरूर दीजिएगा, और एग्जाम्पल और फिगर और डायग्राम से ही आपका मार्क्स का वैल्यू बढ़ता है बच्चा, ठीक है। जिसमें से पहला देखिए हमारा क्या बोलता है, स्टार। ये स्टार यहाँ पे क्या है, ये स्टार हमारा फंक्शन का नाम है। ये स्टार हमारा जो है एक फंक्शन का नेम है। आप इसके जगह अपना भी नाम मान सकते हैं, स्टूडेंट मान सकते हैं, टीचर्स मान सकते हैं, किसी भी प्रकार का कोई भी नेम को हम लोग मान सकते हैं। क्लियर। आगे देखो क्या बोलता है। अब यहाँ पे स्टार माने फंक्शन में लास्ट यहाँ पे लिखें इंट ये, और इंट ये क्या होता है बाबू, ये इंट हमारा है इंटीजर। क्या है, इंटीजर, ठीक है। और यहाँ पे ये जो दर्शा रहा है वो हमारा एक क्या है, इंटीजर का एक बराबर हम लोग वेरिएबल मान लिए हैं। उसके बाद बोलता है स्टार इंट ए और बी। अब यहाँ पे इंट का मतलब आपको बता ही दिए, इंटीजर, और ए और बी क्या है, अलग अलग वैल्यू के लिए हम लोग अलग अलग दो वेरिएबल को माने हैं। क्लियर। फटाफट आप अपने बॉक्स कमेंट बॉक्स पर कमेंट करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे है ए बी फंक्शन नेम है स्टार, जिसमें से इंट ए बी और सी, ये भी एक फंक्शन के इंटीजर वैल्यू का जो आएगा उसके लिए वेरिएबल को माने हैं। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं, और इसी क्वेश्चन और ज़्यादातर इस चैप्टर से जो क्वेश्चन आएगा आपको प्रोग्राम लिखने के लिए नहीं आएगा, आउटपुट को फाइंड करने आएगा। क्या फाइंड करने आएगा बच्चा, आउटपुट फाइंड करने आएगा। प्रोग्राम इसमें से लिखा हुआ रहेगा। प्रोग्राम क्या रहेगा, हम लोगों का पहले से लिखा हुआ रहेगा, सिर्फ और सिर्फ हम लोग को आउटपुट लिखना पड़ेगा, जो बेहद आसान होता है, बेहद सरल तरीका से आपको पूछा जाएगा। और एक थोड़ा सा अगर आप एक वीडियो को अच्छे से और देख लेंगे ना मेरे ये वीडियो को, तो फाइनली आपका 3 मार्क्स हो जाएगा। देखिए बोलता है राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ 2 नंबर्स, 3 नंबर्स एंड 4 नंबर्स। बोलता है एक प्रोग्राम लिखिए। क्या बोलता है, एक प्रोग्राम लिखिए जिसमें से वह प्रोग्राम में क्या फाइंड हो सकता है, 2 नंबर का सम, 3 नंबर का सम और 4 नंबर का सम। बोलता है बाय यूजिंग फंक्शन ओवरलोडिंग, जिसमें से यूज किया जाएगा क्या चीज, फंक्शन ओवरलोडिंग का। क्या यूज किया जाएगा, फंक्शन ओवरलोडिंग का यूज करके आप 2 नंबर, 3 नंबर्स और 4 नंबर्स का सम का एक प्रोग्राम लिखने के लिए बोला जा रहा है आपको। तो प्रोग्राम का बेसिकली आपको बता दिया गया था ऑफलाइन क्लासेस में, और जो भी दिक्कत है वो आपको बताया जाएगा जब 11 का क्रैश कोर्स में कंप्यूटर साइंस का C++ पढ़ाएंगे, आपको भी पढ़ाएंगे, उसमें से आपको समझ में आ जाएगा। किसी भी प्रकार को आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए यहाँ पे हैज इंक्लूड आयोस्ट्रीम, ये सब सारा क्या है, हम लोग का बेसिक कोडिंग है, और इस कोडिंग को अगर अभी समझाएंगे तो ना जाने 35 दिन भी लग जाएगा, फिर भी इस कोडिंग को पूरा समझाने में टाइम नहीं होगा। तो ये सब बेसिकली सब छोड़ दीजिएगा, आप यहाँ पे नीचे आइएगा। अब यहाँ पे वॉइड डेमो माना गया है, अब इसके जगह हम कुछ भी मान लीजिए, स्टार, बैड, गुड, हैप्पी, कुछ भी मान सकते हैं। अब यहाँ पे इंट और बी, यानी बोल रहा है कि जो ए और बी का जो वैल्यू हम लोग मानेंगे वो इंटीजर में होना चाहिए, यानी पॉइंट में वैल्यू नहीं मान सकते हैं। ये जो दर्शा रहा है कि यहाँ पे ए और बी का जो वैल्यू चाहिए ना बच्चा, वो इंटीजर में चाहिए, पॉइंट वाला वैल्यू यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि वैल्यू यहाँ पे इंटीजर लिखा हुआ है। यही यहाँ पे अगर इंट के जगह में फ्लॉट लिखा हुआ रहता तो आप पॉइंट वाला भी वैल्यू मान सकते थे, विदाउट पॉइंट वाले भी वैल्यू को मान सकते थे, क्योंकि जो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होता है वो इंटीजर वैल्यू को भी डिस्प्ले करता है और पॉइंट वाले वैल्यू को भी, यानी कहने का मतलब 0 से 9 को भी और फ्रैक्शन नंबर को भी वो डिस्प्ले करता है। तो सेम यहाँ पे 3 नंबर के लिए बोला है, आप समझ में आ ही गया होगा कि इंटीजर क्यों माना गया है। अब ये दो वैल्यू की जगह हम देखिए यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं 10,
ए बराबर 10 मान लेते हैं और बी बराबर भी चलिए 20 मान लेते हैं, ये दोनों जगह। अब ये दोनों को जोड़ेंगे तो फाइनली हमारा 30 आंसर आएगा। इसी तरह आप ए और बी का सी का भी कुछ अलग अलग वैल्यू मान लेंगे और ए बी सी डी का भी वैल्यू अलग अलग मान लेंगे। लेकिन एग्जाम में अगर आउटपुट पूछेगा तो आपको उसके जगह में वैल्यू मानना नहीं है बच्चा, वैल्यू पहले से दिया हुआ रहेगा, वैल्यू पहले से दिया हुआ रहेगा। किस टाइप में दिया हुआ रहेगा वो भी आपको दिखाएंगे, चलिए दिखाते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए ये वैल्यू यहाँ पे कुछ कुछ दिया हुआ है, क्या हम लोग का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे देखिए 5 और 10 है, ये 5 और 10 किसका है, ए और बी का। 10 20 15 ये ए बी सी का वैल्यू है। 4 10 6 20 ये किसका वैल्यू है, ए बी सी डी का। क्लियर, बात समझ में आ रहा है ना। अब देखिए इसमें बोला है फाइंड करने के लिए, तो देखिए दोनों में हर जगह क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था, फाइंड क्या करना है, सम। तो 5 और 10 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बाबू, 15। 20 और 15 हो गया 35, 35 और 10 45, इसका आंसर 45 हो जाएगा। ये पूरा को जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा बताइए, अरे बाबू इधर हो गया 10 और 20 30 और 6 36 और 4 40। बस इतना ही आउटपुट लिखने में आपको 3 मार्क्स मिल जाएगा। बताओ कितना टाइम लगा, कुछ टाइम लगेगा क्या। अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिए, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में क्या ध्यान रखना है। अभी क्वेश्चन में सम लिखा हुआ तो हो सकता है कि क्वेश्चन में आपका प्रोडक्ट लिख दे, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ रहे, प्रोडक्ट रहे। अब प्रोडक्ट रहेगा तो घबराना नहीं है, प्रोडक्ट का मतलब आपको बताते हैं क्या होता है, इनटू कर देते। अगर डिवीजन रहता तो जो वैल्यू जिसमें से डिवीजन करना वो डिवीजन कर देते। अगर सब्ट्रैक्शन रहता तो सब्ट्रैक्शन में क्या होता है बच्चा, माइनस कर देते। इसमें हम लोग डिवीजन कर देते और यहाँ पे प्रोडक्ट रहता तो इनटू कर देते। ये 4 कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर समझ में आया। तो इस तरह से हमारा ये 3 मार्क्स दे देगा। चलिए आगे, सेम क्वेश्चन यहां पे देखिए, वही कॉन्सेप्ट जो कॉन्सेप्ट को अभी बताए आपको, बस यहां क्या बोल दिया, प्रोडक्ट। क्या बोल दिया, प्रोडक्ट। कितना नंबर का प्रोडक्ट करना है, 2 नंबर का, और 3 नंबर्स का और 4 नंबर का, जिसमें यूज करना है क्या चीज, फंक्शन ओवरलोडिंग। क्या यूज करना है, फंक्शन ओवरलोडिंग। क्लियर। अब देखिए फंक्शन ओवरलोडिंग क्या कहता है, सबको समझ में आ रहा है। जहां पे किन्हीं बच्चा को किसी प्रकार का दिक्कत हो रहा है तो आप लास्ट में कमेंट में कहिएगा। और आप लोग को बार बार बोला जा रहा है कि जब आपको वीडियो देखने के लिए पूरा आ जाए, पूरी तरह से क्लास में समझ में आ जाए, तो लास्ट में आप थैंक यू जरूर लिखेंगे। थैंक यू क्या प्यासा इंसान प्रकाश सर। अब आगे देखिए सेम क्वेश्चन, यहां पे 2 वेरिएबल को, जो इसका वेरिएबल ये यहाँ पे 2 वेरिएबल, ये वैल्यू है, ये हमारा क्या है, वैल्यू है, जिसका 2 वेरिएबल यहाँ पे दिया हुआ है। अब 3 वेरिएबल का, तो 3 वेरिएबल का कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिया हुआ है, और 4 वेरिएबल का नीचे कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। ये चारों वैल्यू को आप चेक कर लेंगे, और चारों वैल्यू को आप देखने के बाद आप उसके नीचे सी आउट में चेक कर लेंगे क्या फॉर्मूला लगा हुआ है, और जो फॉर्मूला लगा हुआ रहेगा उसी के अनुसार आपको क्या करना है, आउटपुट को लेना है। क्या देना है, आउटपुट को देना है। क्लियर, सबको समझ में आ रहा है ना। तो मिशन मंजिल परिवार आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई देती है एग्जाम के लिए। आपका दिन शुभ हो, आपका विचार शुभ हो। अब देखिए यहां पे क्वेश्चन दिया हुआ है, उस क्वेश्चन को आपको बनाना है। बोलता राइट या प्रोग्राम टू डिफरेंस 2 नंबर। देखिए 2 नंबर को क्या करना है, माइनस करना है, एंड 3 नंबर्स को क्या करना है भाई, सम करना है। चलिए फिर बोलता है 4 नंबर को क्या करना है भाई,
प्रोडक्ट करना है, तो 4 वेरिएबल रहेगा, उसमें से उसको प्रोडक्ट करना है। क्लियर? बाकी फॉर्मूला में कोई चेंजेज नहीं होगा, बाकी प्रोग्राम में कोई चेंजेज नहीं होगा, सब सेम होगा। बस जहां जहां पे सम लिखा हुआ था उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंज करना है। पहला वाला हम क्या लिखना है, आपको डिफरेंस लिखना है। दूसरा जगह जहाँ पे सम या तो प्रोडक्ट लिखा हुआ था वहां पे क्या लिखना है, सम लिखना है। और तीसरा जगह हम जहाँ पे सम लिखा हुआ था तो प्रोडक्ट, वहां पे आपको क्या है, प्रोडक्ट ही रहने देंगे। अगर सम रहेगा तो प्रोडक्ट चेंज कर देंगे। और आराम से आप किसी भी वेरिएबल का कुछ भी वैल्यू मान के आउटपुट को भी दिखला देंगे, हो जाएगा ना। अगर नहीं बनेगा तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा सर पिछले क्लास का क्वेश्चन नहीं बन पाया था, एक बार बता दीजिए, तो आपको बतला दिया जाएगा। और टी-शर्ट में फिट लागो ही न रहे, मजा आ रहा ने, कोई बात नहीं, ठंडवा तनी लग रहा, लेकिन तोहनी के जोश देख के हमरा गर्मी आ गल हो, ठीक ने। आगे देख नेक्स्ट क्वेश्चन। और यह क्वेश्चन जो है हमारे एग्जाम के पैटर्न पे, एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, कभी एग्जाम में भी हार्ड क्वेश्चन नहीं आता बच्चा। कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है, कॉन्सेप्ट अगर आपका साफ है, तो कभी भी आपका एग्जाम हार्ड नहीं होगा। देखिए यहाँ पे ये लाइव लिखा हुआ है, मतलब लाइव क्लास नहीं, ये हमारा जो है फंक्शन का नाम मान लिए, आपको बताए थे कुछ भी मान सकते हैं। इंट ए बराबर, अब यहाँ पे लिखिए a इंटू 6 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, a इंटू 6। फिर यहाँ पे माने हम लोग एक्स वाई प्लस 10। अब देखिए यहाँ पे एक चीज याद रखना बच्चा, जो दो वेरिएबल होगा, यानी जो दो वैल्यू होगा तो वहां पे पुट होगा जहां पे डबल वेरिएबल है। तो देखिए यहाँ पे 5 और 25 है, तो यहाँ पे 5 पुट होगा और यहाँ पे 25 पुट होगा। क्लियर? अब यहाँ पे देखिए सिंगल वैल्यू है, तो सिंगल वेरिएबल कहाँ था, देखिए यहाँ पे है ये, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 10। 10 बैठाएंगे तो पहला बार इसका आंसर आ जाएगा 60, दूसरा बार बैठाएंगे 5 तो आंसर आ जाएगा 30। दो आंसर इसका आ जाएगा और दो आंसर इसका। 5 गुना कितना होगा, 5 करो कितना हो जाएगा 125, 125 प्लस 110 135, और फिर गुना करो 8 और 15 को, तो 8 और 15 को गुना करना है, फिर क्या करना है 10 को जोड़ लेना है। तो फाइनली ये पूरा का आंसर 3 मार्क्स में आ जाएगा आपका। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, ऐसा क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में और बहुत बार पूछा गया है। ये भी क्वेश्चन हमको लगता है कम से कम नहीं तो 10 बार पूछा है अभी तक, इतना इजी क्वेश्चन है। आप ध्यान दीजिए, क्या निकालने बोला है, एरिया निकालने बोला है। अब जहां पे इंटीजर का वैल्यू हम लोग m माने हैं, और m का वैल्यू देखिए यहाँ पे दिया हुआ 3, क्योंकि सिंगल वेरिएबल है, और 6 और 4 b और h का, b और h का। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले इसको निकाल लेते हैं। m का वैल्यू 3 और 3, 3 और 3 को गुना करेंगे कितना हो जाएगा 9। 6 और 4 मतलब 0.5 दिया हुआ है बच्चा, तो मतलब 1.2, और 6 और यहाँ पे कितना हो गया 4। अब इसको कट कर लो, 2 तिया 6, तो इधर कितना आया 12, कितना आया 12, कितना आया बाबू 12 आएगा, देख लो कट कर लो, ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ पे h का वैल्यू हम लोग कितना माने थे, यहाँ पे 6 है, कितना है 6 है, तो यहाँ पे 6 बैठा। और एरिया कुछ नहीं करना है, 6 को जितना एरिया है उससे गुना कर दो, यानी ये वाला वैल्यू में, तो हो जाएगा हमारा इसका 18। कितना हो जाएगा 6 तिया 18। तो ये क्वेश्चन भी हमारा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट था, और 2015-18 में पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए आप ध्यान से देखेंगे, है ना। चलिए आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, ये आपके लिए होमवर्क छोड़ते हैं कि बता दें, चलिए बता देते हैं, है अभी टाइम। बोलता है वॉइड रिकर्सन इंट, और इफ बोलता है s बराबर, s का वैल्यू कितना आना चाहिए 0 आना चाहिए, कितना आना चाहिए 0।
अब देखिए i बराबर 0 है, स्टार्ट होगा कहां तक जाने बोला है बताइए, 4 तक। कहां तक बोला है? 4 तक। और रिजल्ट हम लोग किसका चाहिए? i का। किसका चाहिए? i का। तो फाइंड करके आपको बताते हैं, इतना ही क्वेश्चन है ना। तो देखिए इसमें कुछ नहीं करना है बाबू, इसके लिए एक फॉर्मूला लगाना चाहिए, सम का लगा हुआ होगा यहाँ पे। देखिए यहाँ पे आपको लिखना है सम s प्लस s माइनस 1। सम का वैल्यू यानी s का वैल्यू अभी 0 दिया हुआ है प्लस। अब क्या है कि यहाँ पे देखिए s i का वैल्यू कितना है? हाँ कहाँ है तुम? आ रहे ठीक। अब देखो तो इस तरह से फाइनली इसको क्या करना है, अब यहाँ पे क्या है s माइनस 1। s माइनस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा बाबू बताइए? 0 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 0 ही बचेगा कि 1? बाबू 0 माइनस 1, तो पहला बार देखिए i का वैल्यू कितना है? 0 है, तो 0 में से 0 गया, पहला बार हम लोग का सम का वैल्यू भी 0 आया। अब फिर यहाँ पे 0 बैठा दो, अब 1 माइनस 1, तो लास्ट में अगर पूरा घटाएंगे तो फाइनली हमारा 0 आएगा। तो इस तरह से हम लोग इस चैप्टर का आज हमारा कहानी एंड होता है। और कल मिलेंगे हमारा नए क्लास में नए टॉपिक के साथ, नए उमंग के साथ, फिर करेंगे मुलाकात। बने रहिएगा हमारे लाइव क्लास के साथ। बाय बाय।